चलिए आज हम लोग देखेंगे भाजकता का नियम। तो फर्स्ट में हम बता देते हैं एक से भाजकता का नियम। तो यहाँ पे एक से सभी संख्या विभाजित होती है, इसलिए हम दो से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दो से देखते हैं भाजकता का नियम क्या होता है। दो से भाजकता का नियम के लिए होता है इसके इकाई अंक पे हमेशा 2, 4, 6, 8 और 0 अगर रहेगा तो वह हमेशा 2 से विभाजित होगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में 576। तो देखिए यह जो है इसके इकाई अंक पे 6, 0, 8, तो यह 2 से विभाजित होगा। अगर हम अदर एक और एग्जाम्पल लेते तो देखिए, तो यह देखिए यह 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि यह रूल फॉलो नहीं कर रहा है। इसके इकाई अंक पे 2, 4, 6, 8, 0 नहीं है, इसलिए यह 2 से विभाजित नहीं है और ये सब 2 से विभाजित है। तो चले 3 से भाजकता का नियम। 3 से भाजकता का नियम। तो देखिए 3 से भाजकता का नियम क्या कहता है, इसमें दिया गया सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। इसमें दिया गया सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं, बताते हैं आपको। सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 963 लेते हैं अगर हम, फिर तो देखिए इसी में 963 सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 6, 9, 15, 15, 3, 18, 18 3 से विभाजित है। तो एक और एग्जांपल लेकर हम बताते हैं। तो देखिए 6, 7, 4, 1। तो देखिए 6, 7, 4, 1 इसको हम लेते हैं 141 को, इसका सभी संख्याओं का सम करते हैं। तो देखिए 6, 1, 7, 7, 4, 11, 11, 1, 12। तो देखिए ये 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए 7, 8, 1 और हम इसको हम देखते हैं ये 3 से विभाजित है या नहीं है विभाजित। तो देखिए 7, 8, 15, 15, 1, 16, 16 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है, 16 3 से विभाजित नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। तो चलिए देखिए अगली 4 से भाजकता का नियम। 4 से भाजकता का नियम हम देखते हैं। तो 4 से भाजकता का नियम के लिए होता है, 4 से भाजकता का नियम के लिए होता है कि इसमें दिया गया संख्याओं के अंत का 2 संख्या हमेशा 4 से विभाजित होना चाहिए। 4 से भाजकता का नियम है संख्या जितना भी दिया रहेगा उसके अंत का ही 2 संख्या लेना है जो 4 से विभाजित होना चाहिए। तो चलिए हम अभी आपको बताते हैं एग्जाम्पल लेकर। देखिए 4 से, तो इसके अंत का 2 संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए इसके अंत का 2 संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 8, 4। जैसे इसको हम बोल दें 4 से ये विभाजित है या नहीं है, तो डायरेक्ट हम यहाँ इकाई का अंक 2 देखें, क्योंकि रूल क्या कर रहा है, इसके अंत के 2 संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। मात्र अंत का 2 ही संख्या देखना, अंत का 2 ही संख्या देखना। तो देखिए अंत में 84 है, 84 को अगर हम 4 से भाग लगाते हैं तो देखिए 21 बार में कट रहा है, इसका मतलब 4 से विभाजित है। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए 576 को ही लिए, अंत का सिर्फ अगर इसके पीछे हम और कुछ लगा देते हैं इतना बड़ा हो गया, ठीक ना। तो देखिए यहाँ हम अगर देखते हैं अंत का 2 ही संख्या देखना,
76 है, सिर्फ हमें 76 से ही मतलब, इसमें 4 से भगा लेते हैं, 19 चौका 76, मतलब ये 4 से विभाजित है। ठीक है, 5 से विभाजकता का नियम के लिए देखिए, 5 से भाजकता का नियम। तो देखिए 5 से भाजकता का नियम, इसके अंत में जीरो, अंत में 0 और 5 रहना चाहिए, तभी ये 5 से विभाजित होगा। 5 से भाजकता का नियम क्या है? संख्या के अंत में हमेशा 0 और 5 रहना चाहिए, तभी वह 5 से विभाजित होगा। तो देखिए एग्जाम्पल, 5 4 3 2 1 और 5 लेते हैं। ठीक है, 5 लेते हैं, जैसे 20 40 20 20 0। देखिए इसको हमें देखना है 5, जब ये देखेंगे जब ये 5 से विभाजित है या नहीं है, अगर पूछा जाए तो अगर पूछा जाए ये संख्या 5 से विभाजित है या नहीं है, तो अगर इकाई अंक पे उसके 5 और 0 है तो एक ही बार में हम बोल देंगे हाँ ये 5 से विभाजित है, ये 5 से विभाजित होगा। अगर जैसे 3 7 8 2 1 और इसको पूछा है 5 से विभाजित है, तो ये 5 से विभाजित नहीं है। ठीक ना, तो चलिए अगला देखते हैं हम 6 से विभाजकता करें। दोस्तों अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो अगर हम उसे देखते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। आप प्लीज़ चैनल को निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 6 का भाजकता का क्या नियम है। 6 का भाजकता का नियम है कि सबसे पहले हम 6 को टर्म में तोड़ते हैं, 6 दूनी 3 दूनी 6। 6 का भाजकता का नियम है, जो संख्या दिया हुआ वो 3 से और 2 से दोनों से विभाजित होगा, तभी ही वो 6 से विभाजित होगा। संख्या अगर दिया हुआ है, अगर वो 3 से और 6 से विभाजित होगा, तभी वह 3 से और 2 से विभाजित होगा, तभी वह 6 से विभाजित होगा। और कोई भी संख्या है, जैसे देखिए 216 हम लेते हैं, 216 लेते हैं, तो अगर ये 2 से विभाजकता का नियम है, इकाई अंक पे 0 2 4 6 8, तो देखिए यहाँ 0 है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित तो होगा। और फिर 3 से चेक करना है कि ये 3 से विभाजित है या नहीं है। तो देखिए इसको सभी संख्या को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद वो 3 से विभाजित तो होना चाहिए। तो 2 1 3 3 6 9, तो देखिए यह 3 से भी कट रहा है, तो मतलब ये 6 से विभाजित है। ठीक है, मतलब ये 6 से विभाजित है। तो देखिए जैसे हम 57 लेते हैं, 57,936, तो देखिए यह इसका इकाई अंक 6 आ रहा है, इसका इकाई अंक 6 आ रहा है, मतलब 2 से विभाजित है। 6 का भाजकता का क्या नियम कहता है कि 6 का भाजकता का नियम यह कहता है कि वो 3 और 2 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 3 और 2 दोनों से विभाजित होना चाहिए, तो 2 का नियम कहता है कि संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहना चाहिए, तो वो 2 से विभाजित होगा। तो देखिए 2 यहाँ 6 है, तो मतलब ये 2 से विभाजित होगा। अब फिर चेक करना है कि 3 से विभाजित होता है क्या ना। उसका नियम होता है क्या 3 से विभाजित के लिए कि हर एक संख्या जितना दिया उसका योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहले हम संख्या को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। 7 5 12, 12 7 12 9 19, 19 और 4 कितना होगा 22, 19 4 22, 19 3 22, अब 22 6 28, 22 6 28 होता है। तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि देखिए 12 5 17 7 5 12 12 9 21, 21 3 होता है 24, 24 6 30, 30 पूरा है, 28 नहीं पूरा, 30 पूरा है। तो इसका मतलब 3 से विभाजित है, क्योंकि यह 30 में 3 से भाग लगाएंगे तो 10 होता है। देखिए ऐड किए हैं 7 5 12, 12 7 12, 12 9 21, 21 3 24, 24 3 36, तो यह 3 से विभाजित है। तो आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जब ये 6 से भाजकता का नियम पूछा जाए तो 6 से भाजकता का नियम है क्या है, हम उसको सबसे पहले 2 टर्म में तोड़ते हैं, 3 और 2, 3 दूनी 6। तो सबसे पहले हम 2 और 3 दोनों से चेक करते हैं, दोनों से विभाजित होगा तभी यह 3 से 6 से विभाजित होगा। तो चलिए हम देखते हैं
7 का। तो 7 का नियम जो हम अगले वीडियो में बताएंगे, 7 का, 11, 13 का, 19 का, 17 का, 29 का, जो किस प्रकार से विभाजित होता है। तो इसके आगे हम चलते हैं 8 का। 8 से भाजकता, 8 से भाजकता का नियम क्या होता है? तो देखिए 8 से भाजकता का नियम क्या होता है, संख्या का अंत में संख्या में कितना भी संख्या क्यों ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। संख्या के अंत वाला 3 ही संख्या से हमें मतलब है। संख्या के अंत में 3 संख्या लेना है। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए। तो वह 8 से विभाजित होगा, कितना भी संख्या क्यों ना हो, हमें सिर्फ अंत का 3 ही संख्या लेना है। तो वह 8 से विभाजित होगा। तो देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 5, 8, 7, 6, 5, 1, 2। अगर इससे पूछा जाए 8 से भाजकता है या नहीं है, अगर नियम में पूछा जाए ये 8 से विभाजित है या नहीं है, तो इसके इतना में नहीं लेना, सिर्फ हमें अंत का 3 ही टर्म संख्या लेना। 3 ही संख्या को हमें चेक करना है कि 8 से विभाजित है या नहीं। तो 8 में हमें इतना से हमें कोई मतलब नहीं है, अंत का सिर्फ 3 संख्या से मतलब है। तो देखिए 8 से भाग लगा दिया अंतिम 3 का, तो ये देखिए कटेगा। 8 48, 3 8 चौक 32, 64 से कट गया। फिर देखिए कितना भी संख्या क्यों ना रहे, हमें 3 से ही मतलब है। तो देखिए 7, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 9, 2। तो देखिए अंत का ही हमें 3 से ही मतलब है। ये जितना भी संख्या रहा उससे हमें कोई मतलब। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले 8 से भाग लगाकर, तो अगर कटेगा तो वो 8 से विभाजित होगा या अंत नहीं होगा। 7 8 56, 3/8 चौका 32। ठीक है, तो ये भी 8 से विभाजित है। अगर कोई संख्या अगर यहीं पे 2 की जगह अगर 3 रहता या 1 रहता तो ये 8 से विभाजित नहीं। इतना में हमें भाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अंत में बस 3 ही संख्या से मतलब है। तो देखिए उसके बाद 9 का देखते हैं। 9 से भाजकता, 9 से भाजकता का क्या नाम होता है, जितना भी संख्या रहेगा उस सभी को ऐड कर देना है और उसी में 9 से भाग लगाकर चेक करेंगे, अगर लग गया तो 9 से विभाजित तो हो जाएगा। तो देखिए संख्या के सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बाय 9। तो देखिए 9 से भाजकता का नियम है, सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे, उसमें 9 से भाग लगाकर चेक करेंगे, अगर 9 से भाग लग रहा है तो वह 9 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक ना, अन्यथा नहीं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 729 लेते हैं, इस सभी संख्या को ऐड करेंगे और अगर ऐड होने के बाद और 9 से भाग लग गया तो वह 9 से विभाजित है, अन्यथा नहीं है। देखिए 7 2 9, 9 2 18, 18 को जब 9 से भाग रहता है, 9 2 18 भाग लग रहा है तो 9 से विभाजित तो हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग चेक कीजिएगा। और देखिए अब इसके बाद 10 के बारे में आप लोग जानते होइएगा, भाजकता का नियम क्या होता है 10 के बारे में हर एक स्टूडेंट जानते होइएगा। अब हम देखते हैं 11 का भाजकता का नियम क्या है। तो 11 का भाजकता का नियम है, उसके लिए हम देखते हैं। चलिए आप लोग 11 के भाजकता का नियम अच्छी तरह से देखिएगा। 11 का भाजकता का नियम क्या कहता है, 11 से भाजकता का नियम कहता है कि सम संख्याओं का योग, सम स्थान पे संख्याओं का योग माइनस विषम स्थान पे संख्याओं का योग अगर 0 या 11 आए तो वह 11 से विभाजित होगा। तो देखिए हम यहाँ लिख के आपको बताते, यहाँ सम स्थान वाला संख्या का योग माइनस विषम स्थान वाला संख्या का योग, अगर माइनस करने के बाद अगर 0 या फिर 11 आ रहा है तो वह 11 से विभाजित होगा।
11 से विभाजित होगा। तो जैसे देखते हैं, हम एग्जाम्पल आपको लिखाते हैं। तो फिर से आप लोग सुनिएगा, 11 का भाजकता क्या कहता है। 11 का भाजकता कहता है कि सम स्थान वाला संख्याओं का योग और विषम स्थान वाले संख्याओं का योग को अगर हम घटाते हैं तो वह 0 या 11 पूरेगा, तो ठीक है, तो वह 11 से विभाजित होगा, अन्यथा विभाजित किसी 11 से नहीं होगा। देखिए 86, 84, 0, 16 को हम लेते हैं, इसके सम स्थानों पर का संख्याओं का हम योग करते हैं। सबसे पहले देखिए 8 यही होगा सम स्थानों पे। देखिए हम पहले इसको संख्या में आपको दर्शाते हैं, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए 2 को कहेंगे सम, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग समझ गए। देखिए सबसे पहले हम इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं। देखिए सम स्थान पर वाला पे, तो 8, 8, 16, 16, 6, 22 पूर गया। अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे, इसको ऐड करते हैं, कितना होता है, 6, 4, 10, 1, 11, और 11 को जब हम घटाते हैं तो 22 में से 11 को घटाते हैं तो 11। तो देखिए 11 का भाजकता का क्या नियम कहता है, सम स्थान पर वाले संख्याओं का योग माइनस विषम स्थान वाले संख्याओं का योग। अगर 0 या 11 आ रहा है तो फिर वह 11 से विभाजित होगा। तो देखिए 11 ही आ रहा है तो यह 11 से विभाजित है। तो चलिए एक और इसी में एग्जाम्पल हम लेकर आपको बताते हैं। 2, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब 2। तो देखिए इसको हम अगर ऐड करते हैं तो देखिए 6, 2, 8, 8, 8, 16 माइनस विषम स्थान पे वाला को हम ऐड करते हैं। तो देखिए 12, 7, 5, 12, 2, 14, 14 यहाँ 2 आया, ना ही 0 और ना ही 11 आया, तो वह फिर 11 से विभाजित नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम इस में पार्ट 2 में हम बताएंगे कि 7 और 11 बता ही दें आपको, 11 ध्यान में रखें, 13, 29, 17, 23 इस सबसे भाजकता का नियम, और ढेर सारी इसमें कॉन्सेप्ट है भाजकता के नियम। जैसे आप लोग देखते होइएगा एग्जामों में पूछ दिया जाता है, 6 गो संख्या लिखा हुआ है, 6 का कोई संख्या जैसे 3, 3, 3, 3, 6 बार, तो अगर पूछा ये किससे विभाजित है तो वह 7 से भी विभाजित होता है। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट हम बताएंगे आपको। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी प्रश्न में प्रॉब्लम हो तो थैंक यू।